हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पर हम लोग कवर करने वाले हैं लाल लीगा का मैच जो कि खेला जाने वाला है एथलेटिक बिल्बाओ और रियल सोसिएडाड के बीच में। तो इस मैच की बात की जाए तो पहले रियल सोसिएडाड का बात करते हैं। तो इनका सीजन का स्टार्टिंग बहुत अच्छा गया था, एक समय पे टीम नंबर 1 पोजीशन पे थी। बट जैसे जैसे सीजन आगे गया इनका परफॉर्मेंस खराब होता गया। पहले ये टीम जीत रही थी, लगातार हार नहीं रही थी, फिर ड्रॉ करना शुरू की, फिर आखिरी 3 मैच लगातार हारी है। इनफैक्ट सोसिएडाड जो है वो आखिरी 9 मैचेस से विनलेस है, जिसमें कि उस 9 में से आखिरी 3 मैचेस में लगातार हार है और बाकी 6 मैचेस में ड्रॉ है। हालाँकि जो मैचेस हारी है उसमें कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस आउट हुए थे और इस मैच में कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल होने वाले हैं सोसिएदाद के लिए, तो वो एक बूस्ट है। बाकी एथलेटिक बिल्बाओ की बात की जाए तो इस सीज़न बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शुरू से ही कर रही है। अगर आप लोग देखोगे ना तो डिफेंसिवली इस सीज़न एथलेटिक बिल्बाओ का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि पिछले सीज़न से पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि पिछले सीज़न ये टीम बहुत ज़्यादा अच्छा करती थी डिफेंसिवली। आई स्टिल बिलीव ये टीम के पास पोटेंशियल है कि डिफेंसिवली अच्छा कर सकती है। और एक बात बता दिया जाए कि इस मैच में कोई भी टीम क्लियर फेवरेट्स नहीं है। क्वालिटी की बात की तो सोसिएडाड के पास ज़्यादा क्वालिटी है, लेकिन क्लियर फेवरेट्स दोनों में से कोई भी टीम नहीं है। लेकिन स्लाइट एज जो 10% वाला एज होता है ना, वो मैं यहाँ से सोसिएडाड को दे सकता हूँ, क्योंकि सोसिएडाड के पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एथलेटिक बिल्बाओ के पास नहीं है और दोनों ही टीम का फॉर्म लगभग सेम है और थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर हैं यहाँ पे सोसिएडाड के पास। तो आई थिंक सोसिएडाड के पास एक स्लाइट चांस होगा, बट ऑल दो आई फील ये मैच ड्रॉ में जा सकता है। तो ये मैच की शुरुआत होगी शाम को 6:30 बजे, लाइनअप आ जाएंगे 7:30 बजे तक। लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल रिव्यू 11 टीम होगी उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपली इस वीडियो का पिन कमेंट और आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है। आप लोग को इस वीडियो का पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक में क्लिक कर सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो। फाइनल टीम आफ्टर लाइनअप टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी जाती है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 26,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी फ्री में जुड़ सकते हो और फायदा उठा सकते हो। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो का पिन कमेंट में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक में क्लिक कर सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्टैंडिंग्स की। तो देखिए यहाँ पे सोसिएदाद 3rd पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे था एक समय, और एथलेटिक बिल्बाओ यहाँ पे जो है 11th पोजीशन पे है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सोसिएदाद के पास ज़्यादा क्वालिटी है। देखिए साथ में इन्होंने 7 विन किया है, 5 ड्रॉ 4 लॉस। तो स्टार्टिंग सीजन का अच्छा गया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गई थी। और यहाँ पे देखिए 16 में 25 गोल स्कोर किया इन्होंने, जो कि बताता है कि इनका अटैक अच्छा है। और यहाँ पे 16 में केवल इन्होंने 12 गोल कंसीड किया है। तो गाइस देखिए इन्होंने 16 मैचेस में 25 गोल स्कोर किया है और 12 गोल कंसीड किया है। तो अटैकिंगली भी अच्छा खेलती है, डिफेंसिवली भी अच्छा खेलती है, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आखिरी 3 मैचेस में इन्होंने गोल कंसीड किया ही किया है। बट यहाँ पे बिल्बाओ की बात की है ना, तो इनका जो अटैकर्स है बहुत ज़्यादा एवरेज अटैकर है इनके पास। तो कहीं ना कहीं इस मैच में क्लीन शीट आ सकता है रियल सोसिएडाड का। अब बिल्बाओ का देखिए 5 विन है, 3 ड्रॉ है, 7 लॉस है। तो विन से ज़्यादा लॉस है इनका, और 18 गोल स्कोर किया इन्होंने। तो 15 मैचेस में 18 गोल स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और एट द सेम टाइम इन्होंने 15 मैचेस में 18 गोल कंसीड किया। तो डिफेंसिवली ये टीम ठीक ठाक है। अब देखिए अवे फॉर्म का, तो अवे फॉर्म में भी यहाँ पे सोसिएडाड का फॉर्म ठीक ठाक है। 8 अवे मैचेस में 14 स्कोर किया है इन्होंने, 6 कंसीड किया है। बट यहाँ पे होम फॉर्म देखिए, बिल्बाओ का होम फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, 6 मैचेस में 10 गोल स्कोर और 4 गोल कंसीड। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही टीम ने अपने होम और अवे रिस्पेक्टिव मैचेस में स्कोर तो किया ही है, बट एट द सेम टाइम गोल कंसीड भी कम किया है। तो मे भी आप लोग को एक लो स्कोरिंग ड्रॉ देखने को मिल जाए, या फिर ये मैच कहीं ना कहीं 0-0 भी जा सकता है। और अगर कोई एक विनर पिक करना पड़ेगा तो मेरा पिक यहाँ से सोसिएडाड होने वाला है, क्योंकि सोसिएडाड के पास ज़्यादा क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू बिल्बाओ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैच फैक्ट्स से देख लीजिए। आखिरी 9 मैच से विनलेस है, जिसमें कि 3 लॉस है। और बिल्बाओ की बात ये है, आखिरी 5 में से केवल 1 होम मैच हारी है। तो इनका होम फॉर्म अच्छा है, बट आखिरी 5 में उतना अच्छा नहीं किया है इन्होंने। केवल आखिरी 5 में केवल 1 होम मैच इन्होंने वन किया है। और सोसिएडाड की बात किया है तो आखिरी 3 मैचेस में इन्होंने कम से कम 2 गोल कंसीड किया है। तो रिसेंटली डिफेंसिवली परफॉर्मेंस इनका इनका अच्छा नहीं है। बट इस मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो मेरिनो थोड़ा सा और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है इस मैच में। तो यहाँ पे आप लोग को अच्छा मैच होते हुए दिख सकता है। अब देखिए बिल्बाओ की ओर से केवल एक इंजरी कंसर्न है यहाँ से। अंदोला स्क्वेन बाहर है इंजरी से, और इनका आखिरी मैच विलारियल के अगेंस्ट था, जिसमें कि विलियम्स ने 1 गोल स्कोर किया था और बेरचेचे ने 1 असिस्ट किया था। पॉसिबल 11 इनका इस तरह का हो सकता है। साइमन इनका कीपर रहेगा, राइट बैक पे कैपा रहेगा, सेंटर बैक पे अल्वारेज और मार्टिनेज, और लेफ्ट बैक पे यहाँ पे रहने वाला है बेरचिची। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड फेवरेट्स हम लोग कर रहे हैं बिल्बाओ को फेवर, सॉरी सोसिएडाड को फेवर कर रहे हैं स्लाइड फेवरेट्स। बट जैसे देखिए पिछला मैच में जैसे कल उनका वैलेंसिया के पास वास और गया था ना, और वैसे ही इस मैच में केपा और यहाँ से बेलचिची है। बेलचिची का अगर आप लोग सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये दोनों ऐसे प्लेयर है ना जो कि रेगुलर एक थ्रेट रहेंगे गोल में भी, और असिस्ट भी दोनों बहुत करते हैं। तो ये दोनों मेरे यहाँ से पिक होंगे डिफेंस सेक्शन से। देखिए क्लियर फेवरेट्स नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे गोलकीपर पिक कर सकते हो सोसिएडाड का, और उसके साथ आप लोग यहाँ पे 2 डिफेंडर पिक कर सकते हो
बिलबाओ का। तो ये दोनों डिफेंडर अच्छे पिक हो सकते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ से बात की जाए वेनेस्टोर और वेस्गा की, तो दोनों का गोल असिस्ट का चांस कम है, लेकिन ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं। मार्कोस ग्रांडलिक का पिक होगा, स्मॉलिंग का बहुत ज़्यादा रिस्की है। और मुनियन, इसे एथलेटिक बिलबाओ का मेसी बोला जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि चांसेस बना सकता है, सेट पीसेस लेता है, तो यहाँ से मुनियन एक इंपॉर्टेंट है। ब्रेनिगुएर का परफॉर्मेंस अच्छा है और विलियम्स इनका स्ट्राइकर है, बट विलियम्स देखिए ये अपना पूरा जिंदगी काटा है एथलेटिक बिलबाओ में, लेकिन इसने कभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है। एक मैच में स्कोर करता है तो 2 मैच में फ्लॉप जाता है, 3 मैच में फ्लॉप जाता है, इस तरह का परफॉर्मेंस है। अब पिछला मैच में ये स्कोर करके आ रहा है, तो देखिए स्ट्राइकर है, गोल करने का चांस ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन ये चांस बहुत ज्यादा मिस करता है। तो ब्रेनिगुएर और विलियम्स में आप लोग का यहाँ पे आपका चॉइस होने वाला है। तो यहाँ से देखिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस सेक्शन में, आई थिंक ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर यहाँ से वेनेसिडोर और वेस्गा में वेस्गा एक अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए। मुनियन को मैं रिकमेंड करूंगा, इसे बिलबाओ का मेसी बोला जाता है। ब्रेनिगुएर और विलियम्स में आप कोई इन दोनों में आप किसी एक को पिक करना। बाकी मार्कोस ग्रांडलिक का ही पिक होगा, स्मॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर है। आप लोग यहाँ पे केपा और यहाँ से ये कापा और यहाँ से बेल्चिची, ये दोनों का एक रेगुलर थ्रेट रहेगा गोल असिस्ट का भी, और दोनों बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। ओके गाइस, बाकी आप लोग स्टैट देख सकते हो इस टीम किसने कितना गोल स्कोर किया है। विलियम्स इनका टॉप स्कोरर है, और इनके पास एक और प्लेयर है रॉल गार्सिया नाम का। इस सीजन उसने केवल एक गोल स्कोर किया है, लेकिन अगर रॉल गार्सिया खेलता है तो पेनल्टी देगा। बैकअप पेनल्टी टेकर यहाँ से है विलियम्स। ओके गाइस, और रॉल गार्सिया का फिलहाल स्टार्ट करना डाउटफुल है। तो यहाँ से देख लीजिए पेनल्टी फ्री किक कौन लेता है। और यहाँ से सोसिएडेड की बात की तो यहाँ से अभी 2 इंजरी कंसर्न है इंपॉर्टेंट, एक है जानुजास का और दूसरा है यहाँ से एल्रा मेंडी और जाल्डुआ का। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि इस मैच में मिस आउट करने वाले हैं। और इनका जो आखिरी जैसे सोसिएडेड का जो आखिरी मैच था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट था, 0-2 से हार गई थी ये टीम। तो इनका पॉसिबिलिटी इस तरह हो सकता है, रिमेरो इनका कीपर रहेगा, गोरोसेबल रहेगा इनका सेंटर बैक्स अलोंग, सॉरी राइट बैक पे गोरोसेबल रहेगा, लेफ्ट बैक पे मोंडेल रहेगा, सेंटर बैक्स में नॉर्मड और जुबेल्डिया रहने वाला है। जुबे मेंडी रहेगा डिफेंसिव मिडफील्डर पे। अटैकिंग मिडफील्डर पे एज नंबर 10 खेलेगा डेविड सिल्वा, जो कि मैनचेस्टर सिटी का बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर रह चुका है। और मिरोनो रहने वाला है इनका सेंट्रल मिडफील्डर, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जो कि असिस्ट बहुत करता है और सीजन में 5 से 6 गोल करने की क्षमता ये रखता है। और ऐसा प्लेयर है जो कि बिना गोल असिस्ट के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है। पोर्टू पिछले वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा प्लेयर है जो एक मैच में स्कोर करेगा, फिर लगातार 10 से 15 मैचेस से फ्लॉप जाएगा, या फिर कभी कभी इसका ऐसा भी हो सकता है होता है कि ये लगातार 4 से 5 मैच अच्छा खेलता है, फिर पूरा सीजन फ्लॉप जाता है। तो अगर अभी आप लोग इसका रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो रिसेंटली इसने 6-7 मैचेस में कुछ नहीं करा है। तो ऐसे ही ये प्लेयर एक मैच में चलता है, 10 मैच में फ्लॉप जाता है, इस टाइप का ये प्लेयर है। बट हाँ, तगड़ा है, फिजिकली स्ट्रांग है। पिछला हेड टू हेड में इसने स्कोर भी करा है। बट अगर ये स्कोर नहीं करता है, हम लोग अपनी टीम में से पिक करते हैं, तो ये कुछ भी पॉइंट्स नहीं देने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। ये एक मैच चलता है, 10 मैच फ्लॉप जाता है। विलियन जोस केवल 57 मिनट्स में खेलता है। एथलेटिक बिलबाओ अपना होम में अच्छा डिफेंडिंग करती है, तो मे भी आप लोग इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। लेकिन अगर ये स्कोर करेगा तो आप लोग का पक्का नुकसान होगा। बट ये 60 मिनट से ज़्यादा इसे खिलाया नहीं जाता है, क्योंकि इनके पास एक और यंग स्ट्राइकर है आइजैक, उसे भी फील्ड में लाना रहता है। तो यहाँ पे विलियन जोस एक रिस्की पिक हो सकता है। बाकी स्ट्राइकर अच्छा है, देखिए पोर्टू से अच्छा है विलियन जोस, पिछले सीजन इससे 16-17 गोल भी स्कोर करे थे। बट ये ज़्यादा गेम टाइम इसे मिलता नहीं है, और डिफेंसिवली जो टीम स्ट्रांग रहती है ना, उसके अगेंस्ट ये जनरली स्ट्रगल करता है। तो सेफ खेलना है तो पिक कर सकते हो, रिस्क लेना है तो ड्रॉप कर सकते हो। और एज अ बॉल इनका बेस्ट प्लेयर है, आप लोग को इसे 100% पिक करके चलना ही चलना है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चारों डिफेंडर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से फेवरेट्स होने वाली है, हेवी फेवरेट्स नहीं लेकिन स्लाइट फेवरेट्स होने वाली है यहाँ से रियल सोसिएडेड। लेकिन ये मैच ड्रॉ हो सकता है। डेविड सिल्वा इंपॉर्टेंट है, मेरिनो इंपॉर्टेंट है, और ऐसा बॉल इंपॉर्टेंट है। देखिए जोस और पोर्टू दोनों स्कोर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है दोनों। जोस थोड़ा बहुत अच्छा है भी मान सकता हूँ मैं, जोस को आप लोग हल्का फुल्का सेमी रिलायबल प्लेयर है, लेकिन पोर्टू बिल्कुल भी रिलायबल प्लेयर नहीं है। एक में चलता है, 10 में फ्लॉप जाता है, इस टाइप का प्लेयर है। और अगर आप लोग, मुझे मेरे बात पे विश्वास नहीं है, तो आप लोग इसका रिसेंट फॉर्म देख लेना। इसने लास्ट कौन से मैच में स्कोर किया था, बहुत ही पहले इसने स्कोर किया था। जो स्कोर करता है बट जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जल्दी सब्स्टिट्यूट हुआ, गोल असिस्ट नहीं किया, तो हमारा नुकसान हो सकता है इस मैच में। तो यहाँ से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये चारों डिफेंडर इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। फिर यहाँ से सिल्वा इंपॉर्टेंट है, मेरिनो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड पिक होने वाला है ना, वो होने वाला है जुबिमेंडी, क्योंकि देखिए इसे कोई नहीं लेगा, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन इस मैच में करेगा और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट दे सकता है। अगर आप लोग को लगता है कि डेविड सिल्वा का ऑफ डे रहेगा, तो आप लोग यहाँ से जुबिमेंडी को पिक कर सकते हो, क्योंकि ये बिना गोल असिस्ट के बहुत ज़्यादा पॉइंट देने की क्षमता रखता है। तो एक अच्छा खासा डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकता है। बाकी मैं डेविड सिल्वा को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर रह चुका है। इस सीजन सोसिएडेड में ज़्यादा गोल असिस्ट नहीं किया है, लेकिन इसका गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा रह चुका है। और इसका गेम प्ले जैसा
है ना उस न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आप लोग को दे सकता है, सेम विथ मेरिनो। तो ये सब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो गए हैं और स्टैट्स आप लोग देख सकते हो, पोर्टो इनका सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है, लेकिन मैक्सिमम गोल्स इसका सीजन का स्टार्टिंग में आया था और अभी रिसेंटली ये लगातार फ्लॉप चल रहा है। एक मैच में चलता है, लगातार 5-6 मैच में फ्लॉप जाता है। तो चाहो तो पिक कर सकते हो, रिस्क लेना है तो ड्रॉप भी कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पे गोल असिस्ट देख सकते हो और आखिरी हेड टू हेड देखिए, सोसिएडाड ने 2-1 से विन किया था, फिर यहाँ पे बिलबाओ ने भी 2-0 से हराया था सोसिएडाड को। तो आखिरी 2 हेड टू हेड में ये सब हुआ है। देखिए पोर्टो का हेड टू हेड में 1 गोल है यहाँ पे। तो गाइस अब इस मैच को स्कोर एंड प्रेडिक्शन की बात की है तो देखिए इस मैच में स्कोर एंड प्रेडिक्शन होने वाला है 1 गोल फॉर एथलेटिको बिलबाओ, 1 गोल फॉर सोसिएडाड। लेकिन 0-1 भी फॉर सोसिएडाड भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सोसिएडाड के पास जो क्वालिटी है ना वो क्वालिटी बिलबाओ के पास नहीं है। अगर सोसिएडाड 1-2 गोल अर्ली कर लेता है तो यहाँ पे जो बिलबाओ है ना इन्हें कमबैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसिएडाड 0-1 से क्लीन शीट भी रख सकती है। तो मेरा प्रेडिक्शन 1-1 का है, 0-1 भी हो सकता है और मे बी 1-2 भी हो सकता है। क्लियर फेवरेट्स कोई नहीं है इस मैच में जीतने के लिए, बट स्लाइट एज मैं दे रहा हूँ सोसिएडाड को, क्योंकि इनके पास ज़्यादा क्वालिटी है और ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू बिलबाओ। तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी टीम इस मैच के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात की जाए यहाँ से गोलकीपर सेक्शन पे, तो ऐसे मैंने पिक किया है रिमीरो को, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे दोनों कीपर टेस्ट हो सकते हैं और मुझे यहाँ पे 2 फुल बैक लेना था बिलबाओ का, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोसिएडाड का कीपर के साथ अभी के लिए गया हूँ। अब डिफेंस की बात की तो ऐसे मैंने पिक किया है केपा को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा गोल असिस्ट करता है। नॉर्बैट को पिक किया हूँ, फिर यहाँ से मैं जुबेल्डिया को पिक कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे मॉन्डियल को पिक किया हूँ, गोरेसेबल को पिक किया हूँ और यहाँ से बेरेचिची को पिक किया हूँ। केवल 8% सिलेक्शन रेट है, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज इसका टैलेंट को नहीं दर्शाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक रेगुलर थ्रेट रहेगा गोल असिस्ट में और डिफेंसिव पॉइंट्स भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ये देता है। अगर लाइन ऑफ आने के बाद इनकेस कापा नहीं खेलता है तो मैं एक आउटफील्ड प्लेयर कम करूंगा यहाँ से बिलबाओ का और यहाँ से मैं एक और डिफेंडर पिक कर लूंगा सोसिएडाड का, क्योंकि अगर यहाँ पे केपा नहीं खेलता है ना तो ऑटोमेटिकली इनका जो अटैकिंग है ना, अटैकिंग थ्रेट वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि केपा ऐसा प्लेयर है जो अटैक में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ओके, अब यहाँ पे मिडफील्ड में तो गाइस अब बात कर लेते हैं मिडफील्ड सेक्शन में। तो अगर आप लोग को यहाँ पे पोर्टो को पिक करना है तो आप लोग आइदर डेविड सिल्वा के प्लेस पे और आइदर मिरेनो के प्लेस पे पोर्टो को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये रिलायबल तो नहीं है। मे भी आज स्कोर कर जाए, लेकिन ऐसा प्लेयर है जो एक में चलता है 3-4 फिर 7-8 में फ्लॉप जाता है, तो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है ये, बट फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। चाहो तो पिक कर सकते हो, बट मुझे कंसिस्टेंट नहीं लगता है। मैं यहाँ पे सिल्वा को पिक किया हूँ, ब्रेनिगुएर को पिक किया हूँ, मुनियान को पिक किया हूँ। इसे बिलबाओ का मेसी बोला जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये। और यहाँ से मैंने मेरिनो को पिक किया है, बिना गोल असिस्ट के पॉइंट देने वाला प्लेयर है ये। मिरोनो के प्लेस पे भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे पिक कर सकते हो पोर्टो को, लेकिन पोर्टो जो है ना सीजन में स्कोर करता है 8 से 9 गोल एवरेज में स्कोर करता है और मिरोनो 5 गोल स्कोर करता है एवरेज में। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे मिरोनो फ्लॉप होता है ना, गोल असिस्ट नहीं कर पाता है, तो भी आप लोग को सफिशिएंट पॉइंट देता है, लेकिन पोर्टो गोल असिस्ट नहीं किया तो बहुत ही कम पॉइंट देगा। तो आप लोग को कौन सा प्लेयर को लेना है, आप लोग ये अपना खुद का डिसीजन लेना ना। मैं रिस्क ले रहा हूँ पोर्टो को ड्रॉप करने का। फॉरवर्ड से मैंने पिक किया है और अराज़ाबाल को, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एक प्लेयर आप लोग यहाँ से कंसिडर कर सकते हो विलियम्स को अगर पिक करना है तो आइदर इन प्लेस ऑफ यहाँ से बेरचिची पिक कर सकते हो और इन प्लेस ऑफ यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग ब्रेनिगुएर के प्लेस में पिक कर सकते हो। तो विलियम्स को पिक करना तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन विलियम्स भी देखिए विलियम्स भी कोई कंसिस्टेंट स्ट्राइकर नहीं है। इस सीजन में ये 5-6 गोल ही स्कोर करता है, तो उसको ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पे विलियम्स को ड्रॉप किया हूँ। बट आप लोग चाहो तो ब्रेनिगुएर को पिक कर सकते हो, क्योंकि ये भी उसी टाइप का प्लेयर है। बट यही बात है, ब्रेनिगुएर आप लोग को ज़्यादा पॉइंट दे सकता है एज कम्पेयर टू विलियम्स, अगर विलियम्स फ्लॉप होता है तो। अगर आप लोग यहाँ पे 2 प्लेयर कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। पहला है विलियम्स और दूसरा है यहाँ से पोर्टो। विलियम जो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि देखिए स्कोर करता है, पोर्टो से बेटर है जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन इसे गेम टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि बेंच में एक यंग स्ट्राइकर बैठा हुआ है, उसे भी खिलाना पड़ता है। तो अब बात कीजिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो देखिए कैप्टन मेरा होने वाला है ओराज़ाबाल। ठीक है, ओराज़ाबाल को मैंने कैप्टन किया है। वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ से मेरिनो को कर सकते हो, डेविड सिल्वा को कर सकते हो। डिफेंस सेक्शन में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है होने वाला है वो है ले नॉर्मैंड का होने वाला है। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे 1 दिन लग रहा है, अगर ऐसे कापा नहीं खेलता है तो कापा तो पक्का ड्रॉप होगा। उसके प्लेस में आइदर यहाँ से मैं पिक कर लूँगा मुनियान सॉरी विलियम्स को पिक कर सकता हूँ मैं भी, और या फिर मैं एक चीज़ ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे कापा नहीं खेलता है तो मैं यहाँ से आइदर सिल्वा को या फिर मेरिनो को ड्रॉप करूँगा और उस केस में मैं यहाँ पे गोलकीपर विथ डिफेंडर वाला क्लीन शीट ले जाऊँगा सोसिएडाड के फेवर में। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। बाकी ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। वाइस कैप्टेंसी आप लोग को लाइनअप्स आने के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। आप लोग को फाइनल टीम आफ्टर लाइनअप टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो पे इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप लोग को सारा कुछ अपडेट मिलता रहे। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो का पिन कमेंट में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।